अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर हमारा जो था वो चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू था, फॉर्मेटिंग डेटा इन एक्सेल 2013। तो थोड़ा रिव्यू दूंगा, पढ़ा तो चुका था, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह फॉर्मेटिंग होती क्या है। थोड़ा सा इसको रिव्यू लेते हुए आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स अपीयरेंस ऑन अ प्रिंटेड पेज इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। आपने डेटा को किस तरीके से, डेटा की प्रेजेंटेशन जो है, विच मीन्स आपने उसका फॉन्ट चेंज करना है, आपने बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, कलर चेंज करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है, अगर आप उससे पेपर पे प्रिंट करोगे तो लाजमी सी बात है कि प्रिंटेड पेपर भी आप एज अ रिपोर्ट जब सबमिट करवाते हैं तो आप पेपर को एज अ प्रिंट देते हैं। तो फॉर्मेटिंग जो है वो एक अच्छा सा लुक आपके जो है वो काम को, आपके डेटा की प्रेजेंटेशन को देती है। और फिर इस तरीके से क्या हो सकता है कि आप जो है अपने काम को मज़ीद इंप्रूव कर सकते हो फॉर्मेटिंग के थ्रू। फॉर्मेटिंग चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ डेटा बट डज नॉट इफेक्ट द एक्चुअल सेल वैल्यू। फॉर्मेटिंग जो होती है वो सिर्फ डेटा की अपीयरेंस को चेंज करती है, डज नॉट इफेक्ट द एक्चुअल सेल वैल्यू। सेल की वैल्यू पे कभी भी आपकी जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। विच मीन्स अगर आपने किसी सेल के अंदर 14 लिखा हुआ तो वो 14 ही मेंशन रहेगा, वो 15 नहीं हो सकता। लेकिन सेल का कलर चेंज हो सकता है, सही है, ठीक है। आप उसको जो नंबर आपने 14 लिखा हुआ है आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक फॉन्ट दे सकते हैं, आप उसको चेंज, उसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट काम कर सकते हैं और अपनी वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, आप मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिएगा आपके सामने नीचे फिगर 2.1 के अंदर, फिगर 2.1 आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे डिफरेंट आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से आपके पास फॉर्मेटिंग के टूल्स मौजूद हैं। तो देखें, फ़ॉन्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो फ़ॉन्ट होती है, ठीक। जब भी किसी को आप कोई चीज़ डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, विच मीन्स एक टीचर एज अ टीचर अगर आप देखें तो वो कॉपी अच्छी लगती है जिसमें स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा लिखा होता है, ठीक। राइटिंग जो है वो मैटर करती है, सही है। तो अब यहाँ पे सबसे अहम चीज़ क्या है, फ़ॉन्ट है। विच मीन्स फ़ॉन्ट भी क्या करता है कि आपका जो रिटर्न होता है उसको डिफरेंट स्टाइल्स देता है। विच मीन्स जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है वो तो टाइम्स न्यू रोमन है हमारे पास, ठीक है। और बहुत है भी बहुत बेहतरीन सा, लेकिन बहुत सा टेक्स्ट आप लिखा हुआ देखेंगे जो रिपोर्ट्स होते हैं उनमें कैलिब्री होता है, कैम्ब्रिया होता है और टाइम्स न्यू रोमन। ये तीन बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट्स में आजकल इन है, जो कि यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक। तो फ़ॉन्ट साइज़ आपके सामने मौजूद है। अगर आपने 11 रखना है 11 रखें, 12, जैसे ये सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ एरो के ऊपर तो आपके पास क्या होगा, एक लिस्ट सामने ओपन हो जाएगी। आपने फ़ॉन्ट 24 रखना है, आपने 26 रखना है, आपने 10 रखना है, तो आप इजीली रख सकते हो। अच्छा, डिक्रीजिंग कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर दे सकते हैं आप, और कलर्स को जो है वो फिल द कलर, आप कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 देखिएगा आपके पास फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। अब इससे मुराद दरअसल ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करेगा आपके। अब फॉन्ट इज़ अ सेट ऑफ लेटर, एक जो फॉन्ट होता है वो सेट ऑफ लेटर है एंड नंबर्स, या फिर नंबर्स पे मुश्तमिल होगा या अल्फ़ाबेट्स पे होगा, रिटन इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, और वो एक स्टाइल में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कैलिब्री जो एक फ़ॉन्ट है, एंड सो इज़ टाइम न्यू रोमन, और एक टाइम न्यू रोमन भी हमारे पास क्या एक फ़ॉन्ट है। इन दो के नाम आपने ज़्यादा सुने होंगे। तो आप देखें आपके पास फिगर नंबर 2.2 के अंदर एक वर्कशीट आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपके सामने रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स आप गिवन है, ठीक। तो ये तो सिंपल सी आपके पास एक वर्कशीट है। अब मैं इस वर्कशीट में चेंजिंग करूँगा, विच मीन्स ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना आपके सामने, समीना, नईम, सबीन, सलमान, दानियाल, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मीन्स इनकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट जो इनका है वो रिटर्न मैं इसको चेंज करूँगा। विच मीन्स अभी अगर कैलिब्री में होंगे तो मैं इनको टाइम्स न्यू रोमन में चेंज कर सकता हूँ, ठीक। मेरे पास जो है वो ये अथॉरिटी है कि मैं डिफरेंट जो आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल है उनके थ्रू मैं ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखें हेडिंग आपके सामने मौजूद है, चेंजिंग फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट कलर। तो कंसीडर करेंगे आप एक वर्कशीट, जैसे 2.2 में मैंने आपको दिखाई वर्कशीट मौजूद थी, और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले करना है कि आपने मतलब जिस सेल पे अप्लाई करना है, मतलब A2 C2 वो सेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे फ़ॉन्ट ऑप्शन के अंदर, तो आपको एक लिस्ट सामने नज़र आ रही होगी। यहाँ पे देख लें डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, सही। तो यहाँ पे आपने करना है कि यहाँ से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, और फिर जो आपका टोटल रिटर्न जो आपने टाइप किया होगा वो सब उसमें चेंज हो जाएगा। एज यू पॉइंट द वेरियस फ़ॉन्ट ऑप्शन इन द लिस्ट यू विल सी द डेटा प्रीव्यू फॉर सेलेक्टेड, क्लिक द टाइम न्यू रोमन्स। अब ये टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट किया हुआ है, देखें आप ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो अब जितना भी टेक्स्ट है वो क्या होगा, टाइम न्यू रोमन में क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। सेकंड देखिएगा फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज देखें, लेट सपोज यहाँ पे 14, अब ये देखिएगा फिगर नंबर 2.4, तो ये आपको फॉन्ट साइज बता रहा है इसी के सामने है, इसमें जहाँ से आप ये कैलिब्री और टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट आप जो फ़ॉन्ट लेटर का फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करोगे उसके बराबर में नंबर लिखा होगा। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आ जाएगा और फिर यहाँ से आपको अपना टेक्स्ट जितनी भी आपने वैल्यूज़ में रखना है आप इजीली रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ज़रा गौर से देखिएगा, आपके पास क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो। गैलरी होती है कलर्स की, वो अपीयर हो जाती है। अगर आपको मोर कलर, ज़्यादा कलर चाहिए तो वाइडर रेंज भी आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपका रिटर्न है आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे द कलर डायलॉग बॉक्स अपेयर, जो कलर का डायलॉग बॉक्स है वो अपेयर होगा। फिगर नंबर 2.6 आप गौर से देखिएगा। सिलेक्ट योर प्रेफर्ड कलर, आपने अपना पसंदीदा कलर सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शन ऑन द स्टैंडर्ड टैब, स्टैंडर्ड टैब से या फिर मिक्स कलर्स में से आप टैब, ये जो आपके सामने ये जो एक आप बॉक्स टाइप बने इसमें कलर्स हैं डिफरेंट टाइप्स, तो ये तो आपके पास स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं। और ये जो आपके पास है ये डायलॉग बॉक्स, इसमें कलर डायलॉग बॉक्स ये मिक्स कलर्स है, इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आपका डिज़ायर जो है कलर है वो आप कस्टम टैब के थ्रू सिलेक्ट करें और फिर इस तरीके से अपने आप देख लें। यहाँ पे रोल नंबर रेड हुआ हुआ है, नेम, टोटल मार्क्स जो थे ये सब रेड हुआ हुआ है, विच मीन्स इन्होंने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आपने मल्टीपल टाइम इसे प्रैक्टिकल किया भी होगा। तो यू कैन एम्फसाइज द कंटेंट्स ऑफ अ सेल बाय मेकिंग अ टेक्स्ट बोल्ड, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको आप बोल्ड कर सकते हो बाय यूजिंग इटैलिक्स, राइटिंग को इटैलिक में चेंज कर सकते हो, और बाय द अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट, और अपने टेक्स्ट को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक द सेल, आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है अपने सेल को और क्लिक करें। अगर आपको बोल्ड करना है बोल्ड करें, इटैलिक करना है इटैलिक करें, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन करें। और अंडरलाइन करने का सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं और आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लें फिगर आपको 2.7 क्लियर नजर आ रही होगी। यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है, देखिए बी पे आप क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, आई पे क्लिक करोगे तो इटैलिक हो जाएगा, यू पे क्लिक करा तो देखिए अंडरलाइन हो जाएगा। सही, तो आपके पास फिगर 2.8 जरा और से देखिएगा कि रोल नंबर है, नेम है और टोटल मार्क्स है। तो देखिए रोल नंबर इटैलिक में चेंज हो गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन भी, नेम भी और टोटल मार्क्स भी के साथ भी यही जो है ये सीन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर्स कैसे अपीयर करवाते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। तो यू कैन ऐड अ बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर को, बॉर्डर्स को किसी भी सेल के या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को चेंज कर सकते हो। इन दिस एग्जाम्पल, ये कोई एग्जाम्पल दी हुई है जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। विच मीन्स अमूमन सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जो हेडिंग्स होती हैं, हेडर रॉ होती है, ठीक है, या टेबल का टाइटल होता है, इन चीज़ों पर जो है, या होल टेबल को हमें क्या बॉर्डर देना होता है, तो इन पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो स्टेप से सिलेक्ट करेंगे आप रॉ, जो भी रॉ आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे इन्होंने रॉ 2 ली हुई है। नेक्स्ट, फिर आपने क्लिक करना है एरो टू फिल कलर, आपने कलर फिल कलर पे आपने क्लिक करना होगा। आपने चूज़ अ कलर, आपने कलर को सिलेक्ट करना है। द कलर विल बी द सेट एज बैकग्राउंड, वो कलर आपके सेल के अंदर एज अ बैकग्राउंड कलर आपके सामने रिप्रेजेंट या फिर वो शो हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा अगर आपको मोर कलर्स में मतलब मजीद कलर चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द ऑल बॉर्डर, मतलब तमाम पे ही, मतलब जितनी वैल्यूज उन पे बॉर्डर देना है तो आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर होगा। जैसे ऑल बॉर्डर करेंगे तो जो जितना भी आपने सिलेक्शन की हुई होगी अपने डेटा की, जितने सेल्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उन तमाम पे क्या होगा, आपके पास एक जो है वो एक टेबल सा बन जाएगा। ठीक, तो आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, यहाँ से फिगर नंबर 2.10 में देखें आपको बताया जा रहा है कि ऑल बॉर्डर का ऑप्शन किस जगह पे आएगा। बॉर्डर्स में जाएंगे, आप देख लें ऑल बॉर्डर्स इन्होंने किया, और 2.10 भी आपको ये बता रहा है कि आपके पास टेबल का बॉर्डर कैसे जनरेट होगा। ठीक है, ये देख लें टेबल का बॉर्डर किस तरीके से आपके सामने जनरेट हो गया है। ओवरऑल इसने कवर कर लिया है इन 7 वैल्यूज़ को। ठीक है, और एक जो है टेबल यहाँ पे मेंटेन कर दिया। ठीक, आप इस तरीके से देखिएगा कि हमें अगर ज़्यादा बॉर्डर चाहिए या फिर मतलब विच मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर मिले हैं, विच मीन्स अगर अभी एक सिंगल बॉक्स बना है लेकिन डिफरेंट टाइप्स हों बॉर्डर की, तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मेट सेल पे जाओगे, डायलॉग बॉक्स पे, सही है, सिलेक्ट करोगे बॉर्डर स्टाइल को, बॉर्डर कलर, और यू कैन ऑल्सो चूज़ द वन ऑफ द
प्रीसेट बॉर्डर स्कीम्स, क्लिक द बॉर्डर आउटलाइन सेपरेटली इन द बॉर्डर एरिया एंड देन क्लिक ओके कर दोगे। तो मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, फिगर 2.11 में भी मैं शो करवाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के बॉर्डर ले सकते हो, सिंगल लाइन, डबल लाइन, डॉटेड लाइन, ये तमाम बॉर्डर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ईजी सा मेथड है ये, ठीक। तो आप ज़रा फिगर देख लें, यहाँ पे फिगर 2.11 आपके सामने मौजूद है, ठीक। तो देखें सिलेक्ट द स्टाइल आपके पास, सिलेक्ट कलर है आपके पास, ठीक है। आप ये देखें, अगर आपने नहीं रखना बॉर्डर तो नन पे आप क्लिक करोगे, आउटलाइन रखनी है, इनसाइड बॉर्डर रखना है, ठीक है। इस तरीके से देखें टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है और आपको बता रहा है कि विच मीन्स आपने कौन से साइड का बॉर्डर रखना है, लेफ्ट का रखना है, राइट का रखना है, ओवरऑल रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। देन क्लिक ओके कर देंगे तो आपका जो बॉर्डर हो जाएगा ये सेट हो जाएगा। अब तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ डेटा, बुक पेज नंबर 17। तो देखते हैं अलाइनमेंट और डेटा ओरिएंटेशन क्या होती है, इसको आज हम पढ़ेंगे। अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशन वेयर द डेटा इज प्लेस्ड। अलाइनमेंट आपके पास एक ऐसी पोजीशन होती है वेयर द डेटा इज प्लेस्ड, जहाँ पे आप डेटा को रखते हो विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सेल, और डेटा हमेशा सेल की बाउंड्री में रखा जाता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल अप्लाइज द एप्रोप्रिएट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ ईच डेटा टाइप। एक्सेल आपको बाय डिफॉल्ट अप्लाई करके देता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है, टू ईच डेटा टाइप, हर डेटा टाइप के लिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स आर ऑलवेज राइट अलाइन, नंबर जो होते हैं वो हमेशा राइट अलाइन करके देता है आपको बाय डिफॉल्ट, जबकि टेक्स्ट जो होता है वो आपको लेफ्ट अलाइन करके देता है। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द वर्टिकल अलाइनमेंट, आप वर्टिकल अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो विद इन अ सेल के अंदर, ठीक है। जो मौजूद होते हैं वैल्यूज़ उनको आप अलाइन कर सकते हो, ठीक। अब ज़रा देखिएगा आपके पास यहाँ पे फिगर नंबर 2.12 के अंदर आपको अलाइनमेंट्स और ओरिएंटेशन सब बताया जा चुका है कि आप किस तरीके से अपनी जो आपके पास टेक्स्ट उसको अलाइन कर सकते हो। तो देखें टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन, ओरिएंटेशन, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, ठीक। इसके साथ देखिए जो आपके पास लाइंस बनी होती हैं ये होती हैं अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ठीक। तो आगे हम देखते हैं, पढ़ेंगे किस तरीके से अलाइनमेंट को या फिर डेटा ओरिएंटेशन को हम यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक। आप ज़रा ये मूव करते हैं पेज नंबर 18। अब वर्टिकल अलाइनमेंट कैन बी टॉप, मिडिल और बॉटम। वर्टिकल अलाइनमेंट जो होती है वो आपके पास टॉप, मिडिल और बॉटम हो सकती है, जबकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो होती है वो आपके पास लेफ्ट, सेंटर और राइट होती है, ठीक। अब स्टूडेंट आपको पता है वर्टिकली अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकली वाई एक्सिस को डील कर रहा होता है, विच मीन्स हाइट वाली जगहों को, सही। जबकि अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को तो ये आपके पास सिमिलर बहुत ईजी सी होती हैं, ये हाइट को नहीं बल्कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक। तो आप ज़रा देख लीजिएगा आपके सामने फिगर नंबर 2.13 वर्टिकल अलाइनमेंट से देखें, फर्स्ट वन टॉप है, सेकंड मिडिल है एंड थर्ड वन बॉटम है, सही है। जबकि फिगर नंबर 2.14 को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास क्या हो रहा है कि लेफ्ट दिया हुआ है, सेंटर है और राइट है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, राइट और सेंटर होता है और वर्टिकली जो होता है वो टॉप, मिडिल और बॉटम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए अब नेक्स्ट मूव करते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आपके पास जो है वो रेफर करता है, ओरिएंटेशन रेफर करता है आपके पास रिलेटिव फिजिकल पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट के डायरेक्शन को जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी उसकी फिजिकल जो है आपके पास पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी वो ओरिएंटेशन कहलाती है। द यूजुअल ओरिएंटेशन इज हॉरिजॉन्टल। अमूमी तौर पे जो ओरिएंटेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको हॉरिजॉन्टली मिलेगी, मगर अगर आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज इट, इसको तब्दील करने के लिए फर्स्ट सेलेक्ट द सेल और सेल्स, आप सेल या सेल्स को जो है सेलेक्ट करें एंड देन क्लिक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करेंगे इन द अलाइनमेंट ग्रुप जो कि आपको अलाइनमेंट ग्रुप में मिलेगी। देन क्लिक द रिक्वायर्ड ऑप्शन फॉर द ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट, जो अपीयर होगी लिस्ट उसमें से आप मेन्यू सेलेक्ट करें और आप देखें आपका टेक्स्ट वैसे ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले आप ज़रा देख लीजिएगा फिगर नंबर 2.15 को, ओरिएंटेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास मेन्यू मौजूद है। रैप टेक्स्ट में जाएंगे, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट डाउन, रोटेट टेक्स्ट अप, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब देखें इनको इम्प्लीमेंट कराएं इन्होंने, तो फिगर नंबर 2.16 को ज़रा आपने देखना है गौर से। तो देखें आपके पास डिफरेंट ओरिएंटेशन है, विच मीन्स अगर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है तो टेक्स्ट आपके पास इस तरीके से आ गया है, एंगल क्लॉकवाइज है तो टेक्स्ट आपके पास ऐसे मौजूद है, वर्टिकल टेक्स्ट है तो देखें इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट है, टेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट अप है तो ऐसे है, रोटेट टेक्स्ट डाउन है तो इस तरीके से आपके सामने मेंशन है, ठीक। तो अच्छा
एक और एडवांस आपके पास चीज़ आ गई है। अब क्या हो गया, आपको देखें MS एक्सेल आपको बहुत से एडवांस फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एंगल के थ्रू भी रख सकते हैं। बीच में से अगर आपको कहा जाए कि टेक्स्ट को आप 35 के एंगल से रखें तो बहुत ईजी है, आप बहुत आराम से क्या कर सकते हो, एंगल के थ्रू अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। ठीक, कैसे करोगे ज़रा आपने ये चीज़ देख लेनी है। फॉर्मेट सेल एक ऑप्शन होता है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, उस ऑप्शन में जाके आपने ये सारा काम करना है। तो आप फिगर नंबर 2.7 को देखिएगा, सही है। फिगर नंबर 2.7 आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जनरल वर्टिकल बॉटम रखा है हमने। और देखिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये देखें ओरिएंटेशन, यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ और ये देखें डिग्री के बराबर में देखें आपके पास अप एंड डाउन एरोज बने, ये नंबर्स के लिए। बीच में अगर आपको 20 डिग्री अभी मेंशन किया हो तो टेक्स्ट आपका देखें 20 डिग्री पर रोटेट इस तरीके से होगा, वो आपको सामने बता रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, और सिंपली एक और मेथड है, आप अपने माउस की मदद से ये जो निडल दी है यहाँ पे भी आप क्लिक करें और जो एंगल सेट करना है अपने टेक्स्ट का एंगल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस ऑप्शन था। अब देखिएगा, अब अगर बात करते हैं हम लोग वर्किंग विद लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक, अब कैसे लॉन्ग टेक्स्ट की जो वर्किंग है, आप इसे किस तरीके से जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट अगर आप टाइप करते हैं तो ये आपको टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिखना है, तो आप उसको किस तरीके से आप मैनेज करोगे ज़रा देखते हैं। व्हेन टेक्स्ट कैन नॉट फिट इन अ सेल, जब आपका जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है आपका वो सेल में फिट नहीं होता तो वो स्प्लिट हो जाता है एडजेसेंट सेल्स के अंदर। ठीक, यू कैन लेट द डेटा स्प्लिट आउट बट इफ द नेक्स्ट सेल कंटेन द डेटा द स्प्लिट आउट पोर्शन विल नॉट बी विजिबल। जो अच्छा याद रखिएगा, जो हमारे सेल्स जो आपके पास स्प्लिट हो जाते हैं उनकी लाइंस आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। फिगर 2.8 में ज़रा गौर से देखिएगा, तो आप देखें यहाँ पे इन्होंने बी में लिखा हुआ है सक्सेस बिगिंस विद हार्ड वर्क। ठीक है, आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे C और D की लाइंस आपको नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये अब स्पेसिफिकली एक हेडिंग बन चुकी है और C और D से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये उनको टच नहीं कर रही है, अभी भी टच नहीं कर रही है। ठीक, अगर कर रही होती तो देखें यहाँ पे लाइंस ये C की और D की लाइंस आ रही होती, तो इसका मतलब आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से जो आपके सामने आएगा। इसके दो मेथड्स होते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक द टेक्स्ट रैप, आप टेक्स्ट रैप जो है वो कर सकते हैं विद इन द सेम सेल, किसी भी सेल में सिलेक्ट करें आप सेल को और रैप टेक्स्ट ऑप्शन आपने ले लेना है। इन द अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर द डेटा इज़ कन्फाइंड, डेटा आपके पास कन्फाइंड हो जाएगा बट इट डिस्प्ले इन मल्टीपल लाइन, मगर ये डेटा जो है वो आपके पास डिफरेंट लाइन्स के अंदर डिस्प्ले होगा। तो आप फिगर नंबर 2.19 में देख सकते हैं, ये आपके सामने रैप टेक्स्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, इसका एक और मेथड होता है, अनदर वे टू डील विद लॉन्ग टेक्स्ट इज टू मर्ज द एडजेसेंट सेल इनटू द वन लार्ज सेल। अब होगा क्या, एक वन लार्ज सेल बन जाता है। ठीक है, एक बड़ा लार्ज सेल बन जाता है। अब जरा देखें ये किस तरीके से होगा, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये देखिएगा जरा, दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग द सेल बाय क्लिकिंग मर्ज इन सेंटर। आपने क्लिक करना है मर्ज इन सेंटर के ऊपर और देखें आपके सामने ये सेल आपका सक्सेस बिगिंस विद हार्ड वर्क जो है वो आपके सामने मर्ज भी हो गया और सेंटर में भी आ गया। ठीक, तो ये अमूमन पता है कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप वर्कशीट बना रहे होते हैं, उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी होती है, विच मीन्स आपने स्टाफ अटेंडेंस या स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है, पूरा टेबल बनाते हैं, तो वहाँ पे हम ये वाला काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने नंबर फॉर्मेटिंग। अब नंबर फॉर्मेटिंग जो है वो आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग जो है ज़रा इसको गौर से देखिएगा। MS एक्सेल जो है वो आपको बहुत से ऑप्शंस प्रोवाइड करता है नंबर फॉर्मेटिंग के लिए। यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आप डेसिमल प्लेसेस में नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो कॉमास को सेपरेट कॉमास यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग जो नंबर्स आपको दिए होते हैं, ठीक है, उनको 1000 में आप मतलब कॉमास लगा के उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। प्लेस आप करेंसी साइन को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, द वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपके पास जो नंबर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं नंबर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। ठीक, तो एग्जाम्पल आपके सामने फिगर नंबर 2.22 आपके सामने गिवन है, आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा। तो देखिए जनरल 1 2 3 4 कॉमन नंबर है। ठीक है, नंबर्स में देखें तो 3465.00। ठीक, करेंसी में देखें तो डॉलर लिखा हुआ है 1500,
अच्छा, अकाउंटिंग में देखें तो आपकी कंट्री का जो है वो PKR लिखा हुआ, PKR विच मीन्स स्टैंडर्ड होता है, पाकिस्तानी करेंसी को PKR में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, आप इन तमाम में जो है वो नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं और यही चीज़ नंबर फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज़रा नेक्स्ट मूव करेंगे, ये नंबर फॉर्मेटिंग कहलाती है, सही। अब ज़रा यहाँ देखिएगा पेज नंबर 21 के ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से आप ये सारा काम जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। तो देखिए जनरल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखें आपको अकाउंटिंग नंबर फाइनेंस, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, तो देखें डॉलर साइन है, परसेंटेज भी है, कॉमास भी गिवन है, आपके पास जो है ये डिक्रीज, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल दोनों के ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये तमाम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, अपने नंबर को परसेंटेज में भी लेके जा सकते हैं, उसका जो है वो करेंसी का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, डेसिमल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एडवांस ऑप्शन है अकाउंटिंग फॉर्मेट के लिए, इस तरह ये याद रखिएगा, क्लिक करोगे आप एरो पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे बहुत ढेर सारे अकाउंटिंग फॉर्मेट्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हो, उनकी जो जैसे करेंसी सिंबल्स होते हैं, जैसे PKR है, डॉलर साइन है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट। तो आज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, वो है सेल स्टाइल्स। अब आप किसी भी सेल को स्टाइल भी दे सकते हैं, ठीक। यू कैन ऑल्सो यूज़, आप इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेल 2013 के जो प्री डिज़ाइन सेल स्टाइल्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको दिए हुए इन्होंने, रादर देन फॉर्मेटिंग सेल, ये कि आप फॉर्मेटिंग करें। फॉर्मेटिंग में आपको टाइम लगेगा, जबकि इसके अपने ही प्री डिज़ाइन सेल स्टाइल आपको दिए जा रहे हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सेल स्टाइल आर यूज टू क्विकली ऐड प्रोफेशनल लेवल फॉर्मेटिंग। सेल स्टाइल जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोफेशनल लेवल फॉर्मेटिंग के लिए, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्कशीट, मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं वर्कशीट्स के, उन पर अप्लाई कर सकते हो, लाइक जैसे टाइटल, हेडर, या जिस चीज़ को आपने प्रोमिनेंट करना होता है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अप्लाइंग आज स्टाइल शीट, आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या स्टेप्स आपके सामने मौजूद है, ज़रा देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, सिलेक्ट द सेल, आपने सेल को सिलेक्ट करना है इन विच यू वांट टू अप्लाई फॉर्मेटिंग, जहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड देखिएगा, क्लिक द सेल स्टाइल्स बटन, आपने सेल स्टाइल बटन पे क्लिक करना है। स्टाइल ग्रुप में आपको ये चीज़ मिलेगी ऑन द होम टैब के स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको सेल स्टाइल का बटन अवेलेबल होगा, आपने क्लिक करना है। A live preview of the format is displayed as you move the pointer to various style। एक लाइव प्रीव्यू आपके सामने मौजूद होगा, ठीक है, जो आपके डिस्प्ले हो जाएगा, जिसको आप अपने पॉइंटर्स के थ्रू, विच मीन्स आप माउस के थ्रू यूज़ कर सकते हो। जिस पे क्लिक करोगे आपकी पूरी वर्कशीट पे जहाँ जहाँ अप्लाई करना चाह रहे होंगे आप, वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, सही है। सेकंड देखिएगा, आपके पास यहाँ पे पूरा एक चार्ट गिवन है, 2.30 सेल स्टाइल गैलरी है, ठीक है, फिगर नंबर 2.30, ये पूरी एक सेल स्टाइल गैलरी मौजूद है, आप ज़रा देख सकते हैं। स्टाइल 1, स्टाइल 2, नॉर्मल, बैड, गुड, न्यूट्रल, ठीक है। देखें ये आप असाइन, आप देखें जैसे किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, सही है, तो देखें अगर नॉर्मल है तो देखें ये वाला असाइन कर सकते हो, बैड है तो ये कलर आ जाएगा पिंक, अगर गुड है तो वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होगा, न्यूट्रल है, एवरेज बच्चा है, स्टूडेंट है, तो फिर वो येलो से आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आसानी हो जाएगी। अब जितने भी ज़्यादा बड़े, अगर आपके पास जितने भी ज़्यादा बुरे बच्चे हैं तो वो सारे बैड वो जो आपके पास रेड में आ जाएंगे, ठीक है। जितने अच्छे बच्चे होंगे वो सारे ग्रीन में, और जितने एवरेज स्टूडेंट होंगे वो सारे आपके पास जो होंगे वो येलो से इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सिंपल आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा देखें, हेडिंग भी दे सकते हैं आप, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल के लिए देखें कितना खूबसूरत सी चीज़ें आपके सामने गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको न्यू सेल देखना है तो न्यू सेल भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे, और अगर मर्ज करना है तो फिर आप सेल स्टाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, और अगर आपका डेटा इस शेड्स में रिप्रेजेंट होता है डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे, तो देखें कितना आउटस्टैंडिंग व्यू आएगा, ठीक है। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, आपकी जो प्रेजेंटेशन, जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप जब भी हमने जो है अगर प्रैक्टिकल करना है, घर में आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो आपने करना है क्या होगा कि आपने इनको यूज़ करना है, सही है। आपने स्टाइल जो है वो सेल स्टाइल्स को अप्लाई करना है, और एक बहुत ज़बरदस्त सी आपने शीट जनरेट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो मैं इसका होमवर्क आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आपने करना है, और अपनी कॉपीज़ को आपने स्कूल चेकिंग के लिए भेजना होगा। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, अच्छा क्लास 6 के स्टूडेंट, आपने देखना है अपनी बुक का पेज नंबर 24, यहाँ पे सबसे पहले अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइजेस की तरफ, ठीक। अब सारा आपका कॉपी वर्क का काम है, ये जो आपने इसको करना होगा,
गौर से सुनना है आपने और ध्यान से देखना है, सही। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मौजूद हैं। सबसे पहला आपके सामने मौजूद है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ नॉट अ वर्टिकल अलाइनमेंट, इन चारों में से कौन सा वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं होता। लाजमी सी बात है, लेफ्ट जो है वो वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं होता है। बी आपके पास है, विच वन इज़ अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, कौन सा जो है इसमें से एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। तो देखें लेफ्ट सेंटर राइट ये तमाम के तमाम ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ये तमाम वर्टिकल अलाइनमेंट्स होते हैं। सी देखिएगा, विच कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन अ सेल इन मल्टीपल लाइन्स। विच कमांड, कौन सी कमांड आप इस्तेमाल करते हैं यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किसी भी सेल में इन अ मल्टीपल लाइन, ढेर सारी लाइन्स के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट। बी ऑप्शन, सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। सेल स्टाइल कैन कंसिस्ट ऑफ, एक सेल का स्टाइल जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फॉन्ट फॉर्मेट पे, ठीक। अब नेक्स्ट देखिएगा ई, कंसीडर करें आ नंबर, एक नंबर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 54612.00 इन अ सेल ए। सिलेक्ट करेंगे आप A1 एंड क्लिक करेंगे इंक्रीज डेसिमल। तो डेसिमल इंक्रीज करेंगे तो विच मीन्स इंक्रीमेंट किस चीज़ में इंक्रीमेंट होता है, जीरोज़ में इंक्रीमेंट होता है। अगर यहाँ 2 zeros हैं तो 4 हो जाएंगे। तो आपके पास नंबर 3 जो है 54612.4 टाइम्स 0 वाला जो है थर्ड वन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ज़रा देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द 2 ways टू हैंडल लॉन्ग टेक्स्ट इन एक्सेल, रैप टेक्स्ट एंड मर्ज सेंटर। आपने 2 तरीके लिखने हैं, किस के आप किस तरीके से हैंडल करोगे लॉन्ग टेक्स्ट को एक्सेल के अंदर, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर। तो उसका मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, आंसर पढ़ते हुए बता रहा हूँ, आपने ध्यान से देखना है। Explain the 2 ways to handle long text in Excel, wrap text and merge and center। तो the 2 ways are, काम बहुत नीट एंड क्लीन और प्रॉपर करना है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। द 2 ways are, इसमें 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, यू कैन मेक द टेक्स्ट रैप, आप टेक्स्ट रैप कर सकते हो, सही है, विद इन द सेम सेल, बिल्कुल उसी सेल के अंदर। सेलेक्ट करोगे सेल को एंड क्लिक द रैप टेक्स्ट, और देन क्लिक करना है आपने रैप टेक्स्ट के ऊपर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर, ठीक है। और सेकंड मेथड जो है वो अनदर वे ऑफ डीलिंग विद द लॉन्ग टेक्स्ट से डील करने के लिए जो सेकंड मेथड है वो क्या है, आप मर्ज कर सकते हो उस एडजेसेंट सेल को इनटू वन लार्ज सेल, और ये काम कौन करता है, ये मर्ज एंड सेंटर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपकी बुक का भी 2 है। हाउ विल यू ऐड द रुपी सिंबल टू न्यूमेरिक डेटा इन अ सेल। आप किस तरीके से जो PKR सिंबल होता है, पाकिस्तानी रुपीज़ का सिंबल जो है, आप उसे किस तरीके से डेटा सेल में ला सकते हो। तो बहुत ईजी सा है, मैं आपके सामने पढ़ भी रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखना है आपने। क्लिक द एरो, आपने एरो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट टू अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट द मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, और फिर आप वहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, ठीक। द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपेयर, यहाँ पे आपके सामने जो है वो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या होगा, आपने देन जो सिंबल आपने लेना है, डॉलर लेना है। यहाँ पे लेट सपोज इस तरीके से PKR मौजूद है, डॉलर होगा, वहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स होंगे, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है, ओके करना है। तो आप देखेंगे अगर हमें यहाँ पे रुपी सिंबल अपेयर करना था तो हमने यहाँ पे वैल्यू PKR मिली थी, द रुपी सिंबल विल बी अपेयर, तो जो आपके सामने रुपीज़ का जो आपके पास सिंबल है वो अपेयर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ विल यू ऐड अ बैकग्राउंड, आपने बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। सेल रेंज जो है वो A1 से लेकर E5 तक है। अब सेल रेंज से हमें कोई गर्ज नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। हमारा बेसिक जो मकसद है वो ये है कि आपने किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर आपने चेंज कैसे करना है। तो अब यहाँ पे इन्होंने A1 और E5 दिए हुए हैं, तो देखिए फर्स्ट वी विल सिलेक्ट द सेल, हम सेल रेंज सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। तो A1 से लेके E5 तक हम सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड, क्लिक करेंगे एरो पे, नेक्स्ट टू फिल द कलर, और फिर उसके अंदर जिसमें हमने कलर फिल करने उसके बराबर में हम चूज़ करेंगे कलर को कलर प्लेट से। द कलर विल बी सेट एज द बैकग्राउंड ऑफ द सेल, और फिर हम उसे एज द बैकग्राउंड ऑफ उस कलर को सेट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। नेम द बटन्स इन द लोअर रॉ ऑफ द नंबर ग्रुप
ऑन द होम टैब के ऊपर आपने कुछ बटन से उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए नंबर फॉर्मेट बॉक्स, नंबर 1, नंबर 2 परसेंट स्टाइल, नंबर 3 कॉमा स्टाइल, नंबर 4 आपके पास अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, नंबर 5 डिक्रीज डेसिमल और नंबर 6 इंक्रीज डेसिमल। तो ये तमाम जो है आपने क्या करना है, इनके नाम आपने लिखना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, व्हाट विल यू डू टू रोटेट द टेक्स्ट इन अ सेल टू अ 25 डिग्री एंगल। अब आपने 25 डिग्री के एंगल के ऊपर अपने टेक्स्ट को आपने रोटेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, आपको ये आंसर जो मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने लिखा हुआ है ये आपको प्रॉपर बता रहा है कि किस तरीके से अपने टेक्स्ट को आप 25 डिग्री के एंगल पर चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टू अलाइन द डेटा टू स्पेसिफिक एंगल, क्लिक द फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ऑप्शन। आपने क्लिक करना है पहले फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऑप्शन पे। द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा विद द अलाइनमेंट टैब सिलेक्टेड, जो आपने अलाइनमेंट टैब सेलेक्ट किया है। सेकंड, अंडर ओरिएंटेशन के उसमें रहते हुए आपने टैब में यूजिंग द माउस की मदद से आपने ड्रैग द पॉइंटर को ड्रैग करना है 25 डिग्री पे, या फिर आप ये वैल्यूज़ लिख भी सकते हो, ठीक। द टेक्स्ट इन द सिलेक्टेड सेल विल बी अपीयर एट द 25 डिग्री, जो भी टेक्स्ट है वो आपका 25 डिग्री के एंगल पे सेट हो जाएगा और वो आपको मतलब इसमें डेटा ओरिएंटेशन आपको, टेक्स्ट ओरिएंटेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ज़रा नेक्स्ट काम है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो आपने प्रॉपर करने हैं कॉपी के अंदर, और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ पेज नंबर 25 के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए सबसे पहला सवाल है, इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है सामने इन्होंने ना, उसमें आइटम नंबर्स लिखे हैं, आइटम नेम लिखा हुआ है, कॉस्ट और क्वांटिटी है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखें, कंसीडर करेंगे आप वर्कशीट गिविंग अलोंगसाइड नेम ऑल द फॉन्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स दैट हैव बीन अप्लाइड टू द सेल रेंज A1 to D5। अब देखें आपने इस बॉक्स में देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको हासिल हो रही हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखें विच मीन्स कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही है। मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको भी सिर्फ नाम ही लिखना है, बैकग्राउंड कलर, बोल्ड, ठीक है, और डबल अंडरलाइन हुए हुए हैं, ठीक है। 3 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। 3 चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो क्या क्या हैं, वो आपके पास जो है वो आपके जो है आपके पास बोल्ड नंबर है, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, बैकग्राउंड कलर है, ठीक, 3 चीज़ें हैं। बी में देखिएगा, कंसीडर करेंगे आप द वर्कशीट गिविंग अलोंग द साइड शोइंग द असेसमेंट पैटर्न ऑफ एल्सन पब्लिक स्कूल। एक एल्सन पब्लिक स्कूल की एक वर्कशीट आपके सामने मौजूद है और बता रहे हैं कि आप बताएं इस वर्कशीट में क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं। तो नेम द फॉर्मेटिंग फीचर्स, कौन कौन से फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखें फॉन्ट है, बोल्ड है और ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन विच मीन्स आप देख रहे हैं ना, ये एस नंबर टेक्स्ट आपके पास कैसा अलाइन हुआ हुआ है, ये देखें FA 1 2 3 4 5। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखिएगा, फॉन्ट, बोल्ड एंड ओरिएंटेशन। और मजीद अगर आपको इसमें कुछ और चीज़ नज़र आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर। नंबर 2 में कहते हैं विच फॉर्मेटिंग फीचर हैज़ बीन अप्लाइड टू द सेल रेंज B3 to B8, हाउ कैन यू अप्लाई दिस फीचर मैनुअली। तो कहते हैं B3 और B8 में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं आप उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो B3 और B8, B3 से लेके B8 में, सही है। तो ये चीज़ें बताएं कौन सी है, FA1, और ये देखें सारा सेंटर है, तो ये कहलाता है मर्जन सेंटर, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था मर्जन सेंटर यहाँ पे अप्लाई हुआ हो, ठीक, सिर्फ आपने मर्जन सेंटर ही लिखना है। अब देखें अच्छा एक कंपनी है, कंपनी एक्सपेंसेस है कायरो प्राइवेट लिमिटेड, और इन वेरियस एरियाज ओवर द पास्ट 3 years हैव बीन समराइज इन द वर्कशीट गिवन बिलो। एक उनकी वर्कशीट है, उनका एक डेटा स्केजुअल है। आप जरा देखें, हमसे पूछा क्या जा रहा है, आपने नेम द टाइप अलाइनमेंट सेल B3 E5 एंड A4 A6, आपने सेल अलाइनमेंट बतानी है। सबसे पहले देखिएगा B3 से E3, तो B3 सही है और E3 ये जो है आपके पास ये सेंटर है, ठीक, B3 से A3 सेंटर है और A4 से A6 जो है वो आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक। विच नंबर फॉर्मेटिंग फीचर इज़ यूज टू गेट रूपी सिंबल, तो ये आपको बहुत इजीली पता है स्टूडेंट, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के अंदर आपको रूपी सिंबल जो है PKR आपको वहाँ से हासिल हो जाता है। सिर्फ आपने अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका एप्लीकेशन बेस आपका होम असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है, समझाना मेरा फ़र्ज़ था जो मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। अब जल्द अज जल्द आपने काम कंप्लीट करना है, अपनी कॉपीज़ को सबमिट करवाना है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।